नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात दिन की सबसे बड़ी खबर की करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बुलडोजर की रफ्तार थाम दी। यह फैसला उपचुनाव से पहले योगी सरकार की नीतियों पर हंटर की तरह लगा है। कोर्ट ने कहा मनमाने ढंग से घर गिराना कानून का उल्लंघन है। यहां तक कि किसी का आरोपी होना और दोषी होना भी घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता। यह सीधा कानून का उल्लंघन है। कोर्ट की तरफ से कई और गंभीर टिप्पणियां भी सामने आई और जाहिर है उपचुनाव से पहले योगी सरकार के लिए यह बड़ा झटका किसी भूकंप से कम नहीं। तो विपक्ष के लिए बैठे बिठाए हाथ में आया मुद्दा। खुद योगी आदित्यनाथ के लिए यह फैसला किसी पर्सनल डैमेज की तरह है, क्योंकि इसी बुलडोजर के सहारे योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड बुलडोजर बाबा की छवि बनी, जिसने देशव्यापी लोकप्रियता दिलाई। तो क्या अब क्राइम कंट्रोल को लेकर योगी सरकार को दूसरा मजबूत तरीका खोजना होगा? देखिए, अब यूपी में बुलडोजर नहीं, उपयोगी। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। यूपी से लेकर गुजरात और एमपी से लेकर राजस्थान तक बुलडोजर कार्रवाई आज की तारीख में इंसाफ का नया मॉडल बन गया है। लेकिन एक की सजा पूरे परिवार को मिलती है। कहीं किसी के बेटे ने गलती की तो पूरे परिवार को सजा मिली, तो कहीं किसी के किराएदार ने पत्थर फेंका तो मकान मालिक का घर जबरदोज कर दिया। न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में बुलडोजर सत्ता के केंद्र में, और इसके इजाद का श्रेय जाता है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो प्रदेश की सत्ता में आए तो अपराध कम करने के लिए बुलडोजर नीति लेकर आए। उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। लेकिन चट घटना पट कार्रवाई का प्रतीक बने बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सरकार की मनमानी पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने सख्त शब्दों में कहा कि प्रशासन खुद जज बनकर किसी का घर नहीं गिरा सकता। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता। साथ ही कहा कि बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिए जाने के खिलाफ आरोपी को वक्त दिया जाना चाहिए। नोटिस दिए जाने के बाद 15 दिनों का वक्त दिया जाए। अवैध तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया। ये फैसला उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आया जिसे जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से दायर किया गया और कहा गया था कि इस तरह की कार्रवाई में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी के केंद्र में बुलडोजर है और नजर साल 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में बुलडोजर पॉलिटिक्स देखी गई है, या यूं कहें कि बुलडोजर जस्टिस भी देखा गया है। बुलडोजर की कार्रवाई कई बार सवालों के घेरे में भी रही है, लेकिन बुलडोजर थमने की बजाय आगे ही बढ़ता चला गया। इसी बुलडोजर की कार्रवाई की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा तक कहा गया, लेकिन अब यही बुलडोजर सवालों के घेरे में आ गया है। न सिर्फ यूपी बल्कि देश के कई राज्यों में बाबा का बुलडोजर बीजेपी के लिए एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। खासकर योगी की रैलियों में तो बुलडोजर का दिखना आम सी बात थी, क्योंकि ये वो चिन्ह था जिसे योगी न्याय का मॉडल मानते हैं। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। यूपी की सियासत में बुलडोजर बीजेपी के लिए जीत का प्रतीक है। इसी चिन्ह के सहारे बीजेपी अपने लॉ एंड ऑर्डर पर पुरजोर प्रचार करती है। ये वो फैक्टर है जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरे देश में बुलडोजर वाले बाबा की पहचान दिलाई। और इसी मुद्दे को लेकर योगी यूपी उपचुनाव में लगातार आगे बढ़ रहे थे। हर मंच से माफिया गुंडों और अपराध को खत्म करने के लिए इसे आवश्यक बता रहे थे। देश के अंदर कहीं दंगा होता है
उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए, और दंगा शांत हो जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएसी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। हालांकि उनके इस मॉडल के खिलाफ अखिलेश ने झंडा बुलंद कर रखा था और जब कोर्ट ने रोक लगाई तो अखिलेश ने इसका स्वागत किया, बुलडोजर कार्रवाई को अन्याय का प्रतीक करार दिया। सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। उधर कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार, खासकर यूपी सरकार को आईना दिखाने वाला फैसला करार दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम सब लोग सम्मान करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि दोषी होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि पूरा घर दोषी नहीं है। उस घर में केवल वही एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं, तो पूरा परिवार दोषी नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय ने, और ये जंगल राज, जो योगी का जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का कार्य किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उधर बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस फैसले को लेकर साफ कह रहे हैं कि ये फैसला सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। हालांकि बीजेपी के सहयोगी और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने साफ किया कि सरकार ने किसी निर्दोष के घर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की। जो भी कार्रवाई हुई कानून के मानकों को ध्यान में रखकर की गई। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि एक भी केस ऐसा बता दे जहां किसी की निजी जमीन पर सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की। भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। भाई किसी गरीब का बता दें कि जिसकी अपने निजी जमीन में अपना मकान बनाया, उसका घर गिराया गया हो। विपक्ष की एक उदाहरण दे दे, किसी की निजी जमीन में मकान बना हो और सरकार गिराई हो, उसका कोई जवाब दे दे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अखिलेश के हौसले बुलंद, क्योंकि जिस पीडीएफ फॉर्मूले के सहारे वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस फैसले से उनके इस पीडीएफ फॉर्मूले को फायदा पहुंचा है। वहीं बीजेपी के लिए यूपी में ये किसी बड़े झटके से कम नहीं। सीएम योगी बुलडोजर को सुरक्षा कवच बताते हैं तो वहीं अखिलेश इसे कानून का उल्लंघन करार देते हैं। योगी का मानना है कि इससे गुंडों माफियाओं पर लगाम लगेगी, तो वहीं अखिलेश इससे पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का प्रतीक मानते हैं।
योगी इसके समर्थन में कानून व्यवस्था का तर्क देते हैं, तो वहीं अखिलेश इसे सरकार की तानाशाही मानते हैं। प्रदेश की आबादी में बड़ा हिस्सा पीडीए का है। ऐसे में अखिलेश कोर्ट के इस फैसले को पीडीए से जोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर आरोप लगाती रही है कि बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ पीडीए के लोगों के साथ हो रही है। साथ ही अखिलेश ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा कि बीजेपी इस अन्याय के प्रतीक को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाती थी ताकि लोगों को डराया जा सके। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख अब बेहद नजदीक आ गई है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बीजेपी को करारा झटका भी जरूर दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ पीडीए विरोधी एजेंडा सेट करने का पूरा मौका भी मिल गया है। अब भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गई इस कार्रवाई को पूरी तरह से वैधानिक और जायज बताएं, लेकिन जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है तब चीजें बदल भी जाती हैं। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई तो कुछ और राज्यों में भी हुई, लेकिन दूसरी जगह देखा देखी हुई, यानी योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर भी यूपी सरकार पर ही पड़ रहा है। कहां कहां कितनी कार्रवाइयां, क्योंकि यही यूपी में सवाल उठ रहे हैं। हम आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं 2017 से लेकर के 2024 तक 7 सालों के बीच देखिए क्या कुछ हुआ। कुल मिलाकर के केसेस आते हैं 1935। अकेले उत्तर प्रदेश में 1535 केसेस 7 सालों के भीतर। एमपी में 259, हरियाणा 64, गुजरात मात्र 55 केसेस। इसके बाद ये लिस्ट और आगे बढ़ती है। राजस्थान में 10, दिल्ली में 10, झारखंड में मात्र 2 केस। सबसे ज्यादा यूपी में, क्योंकि यहीं से बुलडोजर जस्टिस की शुरुआत हुई। हालांकि इस साल सामने आई एक रिपोर्ट ने इस चर्चा को और ज्यादा गर्मा दिया, धधका दिया। यह रिपोर्ट थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है और मानवाधिकार उल्लंघन पर रिसर्च और रिपोर्ट तैयार करती है। फरवरी में रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में इस संस्था ने कई सनसनीखेज दावे किए थे। क्या कहा था हम आपको दिखाते हैं, जिसके बाद मामला कोर्ट भी पहुंचा। इसके आधार पर पहला, सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाइयां की गई, यानी बुलडोजर एक्शंस तो और भी हुए अतिक्रमण या अवैध निर्माण संबंधित, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा के बाद जो कार्रवाइयां हुई उस पर यह रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कुछ खास पॉइंट्स का जिक्र किया गया। वो क्या था देखिए, 5 राज्यों का जिक्र हुआ, यूपी, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और दिल्ली, यानी बीजेपी शासित राज्य से शुरू हुआ कार्रवाई का तरीका। दिल्ली आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, तो जिसे योगी मॉडल भी कहा गया, वो तेजी से दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में ही अमल में लाया गया। इसके तहत देखिए आगे क्या होता है। कुल मिलाकर के 128 संपत्तियों का जिक्र किया गया कि इन्हें गिरा दिया गया। अप्रैल 2022 से लेकर के जून 2023 के बीच इन 128 संपत्तियों का जिक्र किया गया। ये कार्रवाइयां सांप्रदायिक हिंसा के बाद की गई। इसमें एक खास समुदाय को निशाना बनाए जाने के आरोप भी लगे। अब यूपी से शुरू हुई इस कार्रवाई की बात जब हम कर रहे हैं तो कुछ एक्शंस योगी सरकार के, उसकी याद भी दिलाना जरूरी हो जाता है, जिसके जरिए बुलडोजर एक्शन पॉपुलर हुआ और बाबा से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा बन गए। देखिए, पहला, विकास दुबे से शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई 2020 में कार्रवाई हुई थी, तब से फिर उसके बाद एक और पड़ाव आता है 2023 में। देखिए 3500 से ज्यादा बुलडोजर एक्शन दर्ज किए गए। इसमें कुछ बड़े केस शामिल थे। कौन कौन से? अतीक अहमद की 750 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि एक और माफिया जिसको कहा गया मुख्तार अंसारी, उनकी 285 करोड़ की संपत्ति बुलडोजर से ढहाई गई। नतीजा, ऐसी कार्रवाइयों के बाद विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो उठा। सरकार पर पक्षपात के आरोप लगे और ये सवाल क्यों उठे ये समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका कुछ आधार भी दिया गया विपक्ष की तरफ से। वो आधार सवालों के रूप में सामने आए। देखिए, उन्नाव रेपकांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह सवाल दागा गया। दूसरा, एक और सवाल, IIT BHU की छात्रा से छेड़खानी मामले में बुलडोजर कार्रवाई आरोपियों पर क्यों नहीं की गई। एक और सवाल, लखनऊ के ऋतिक पांडे केस की याद दिलाते हुए इस हत्या के मामले में बुलडोजर एक्शन आखिर क्यों नहीं। विपक्ष ने यह सवाल दागे, पक्षपाती रवैया अपनाने के सरकार पर सवाल उठाए। सवाल सहयोगियों ने भी उठाए, जिसके बाद योगी सरकार बैकफुट पर आई। हालांकि इस पर सियासत नहीं थमी और कोर्ट ने अब साफ किया है कि अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है। मनमाने ढंग से संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने पर अधिकारी ही जवाबदेह होंगे। बुलडोजर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हमेशा हमलावर रहे। यही वजह है कि योगी और अखिलेश के बीच बुलडोजर को लेकर तीखी बयानबाजी होती रही। योगी ने तो इस मुद्दे को दिमाग और क्षमता से भी जोड़ दिया, जिसकी प्रतिक्रिया अखिलेश ने भी जोरदार दी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए।
दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के कारणों में बुलडोजर कार्रवाई को भी माना जाता है, और खासतौर पर धर्मनगरी अयोध्या में वहां के लोगों का यह कहना था कि बिना किसी व्यवस्था के उनके मकान और दुकानों को ध्वस्त किया गया, उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया, और जब लोगों का गुस्सा वोटों में तब्दील हुआ तो नतीजा सबके सामने आ गया। यही वजह है कि अखिलेश यादव आज भी इस मुद्दे पर बीजेपी की घेरेबंदी की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराया जा सके। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे। कहा जाता रहा है कि सरकार नियम कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार ने बुलडोजर चलाने के लिए 3 मानदंड तय कर रखे। अपराध से अर्जित संपत्ति पर चलता है बुलडोजर। जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है, उस पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी के ऊपर दर्ज मामलों के बाद बनाई गई संपत्ति को अपराध से अर्जित की हुई माना जाता है, उसे ही जब्त किया जाता है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया निर्माण, ऐसी जमीन को खाली कराने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसे प्रशासन की ओर से चिन्हित किया जाता है। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और तीसरा, उन भवनों पर बुलडोजर चलता है जिन्हें स्थानीय विकास प्राधिकरण या फिर नगर निगम की ओर से बिना नक्शा पास कराए बनाया जाता है। मैं समझती हूँ कि ये बुलडोजर की जो लगातार कार्यवाही हो रही थी, ये सबको समझ में बाद में आ गया था कि ये गलत है, और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका हनन करने का पूरा प्रयोग किया है। साफ है, सरकार भले ही अपनी कार्रवाई को जायज ठहराए और उन्हें नियम कानून के दायरे में बताए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो चीजें बदल जाती हैं। उपचुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। यही वजह है कि हर एक कदम दोनों ही दलों के नेता फूंक फूंक कर रख रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी चूक पार्टी को बड़ा डेंट दे सकती है। ऐसे में बुलडोजर को लेकर आए फैसले के खिलाफ विपक्ष अब नैरेटिव सेट कर रहा है। साथ ही अखिलेश इसे पीडीए की जीत करार दे रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। ये जब से पीडीए का नारा चला है और साइकिल का हैंडल हाथ ने पकड़ा है, साइकिल का हैंडल हाथ ने जब से पकड़ा है, घबराए हुए घूम रहे हैं। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका है, आपका। ये सरकार के लोग चाहते हैं कि समाजवादी लोग हार जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं ये सरकार कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। जनता का चुनाव है। तो बुलडोजर तो बैन हो गया, लेकिन इसमें भी अखिलेश यादव का पीडीए प्लान नजर आता है। वो क्या है हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे इस पर भी काम कर रहे हैं अब अखिलेश यादव। बयान तो सामने आ ही गए। बुलडोजर कार्रवाई पीडीए विरोधी है, उनका स्टेटमेंट सामने आया। पहले से ही ये कहते आ रहे हैं। इसके अलावा सरकार को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि विशेष वर्ग को टारगेट करते रहते हैं योगी आदित्यनाथ, खासकर मुस्लिम समुदाय को लेकर उनका यह बयान सामने आया था। और जाहिर है इससे क्या होगा, सत्ता पक्ष के खिलाफ पीडीए विरोधी नैरेटिव जो होगा वो और ज्यादा मजबूत होगा, और अखिलेश यादव के इसी पीडीए हितैषी होने का मैसेज जो है वो जाएगा सार्वजनिक तौर पर। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का निशाना है। अब देखिए दावे भी कुछ योगी सरकार की तरफ से रहे हैं बुलडोजर नीति को लेकर के। इस पॉलिटिक्स को समझने के लिए हम उनके दावों की बात करते हैं, वो दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, देखिए।
मजबूत कानून व्यवस्था का दावा उन्होंने किया था। यह तब साबित हुआ जब अतीक अहमद ने रोते हुए कहा था, योगी जी बस बहुत हुआ, हम मिट्टी में मिल चुके। यह बयान इसलिए आया था क्योंकि भरी सदन में योगी आदित्यनाथ ने कभी विपक्ष को ललकारते हुए कहा था, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद का बयान उससे जोड़कर देखा गया। दूसरा, प्रदेश को भय मुक्त बनाने के सिंबल के तौर पर बुलडोजर की पहचान, और इसी कारण दूसरे जो बीजेपी शासित राज्य है उन्होंने भी इसे तेजी से अपनाया क्योंकि लोकप्रियता का एक पैमाना बन गया। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार इस रूप में उभरा, प्रतीक बना बुलडोजर, न्याय का ट्रेड मार्क बन गया। और साथ ही साथ विपक्ष के कार्यकाल को गुंडा राज से जोड़ने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की और बुलडोजर के जरिए ही उसे खत्म करने का बयान भी देते रहे योगी आदित्यनाथ। इसके मायने यह भी हुए कि जिस बुलडोजर की रफ्तार के भरोसे योगी आदित्यनाथ लखनऊ की गद्दी तक की दौड़ जीतना चाहते थे, उस पर ब्रेक तो नहीं लगी लेकिन रफ्तार धीमी जरूर पड़ गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।